अस्सलामुअलैकुम। मैं हकीम फ़रहान तारिकी प्रोग्राम हिकमत और रूहानियत के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज के प्रोग्राम में हम पसंद की शादी के हवाले से वजीफ़ा बताएंगे। इसके साथ साथ बद मिजाज और लड़ाका पड़ोसी के शर से महफूज रहने के हवाले से भी वजीफ़ा बताएंगे और अरवाह ख़बीसा से किस तरीके से महफूज रहा जा सकता है इसके लिए भी वजीफ़ा बताएंगे। तो मुस्तफ़ीज़ होने के लिए प्रोग्राम आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहला सवाल, मियाँ साहब, खौफ की वजह से दिल बहुत तेज़ी से धड़कना शुरू हो जाता है, घबराहट होती है, बेचैनी रहती है, दिल डूबता है। अच्छा, कार्डियो जाऊं तो वहाँ सब ठीक होता है। अच्छा बेटा, ये कैफियत जो है ना, ये कार्डियो की नहीं है, मतलब जिस्मानी नहीं है, ये मसला रूहानी है। और जब कभी आपके साथ ये कैफियत हो तो इसका मतलब है कि आप पर जादू का वार हुआ है, आपके पीछे कोई पक्का जादूगर है और जो बैठ करके आप पर बाकायदा वार करता है। तो जब कभी आपके साथ ऐसी कैफियत हो तो आपने पानी का एक गिलास लेना है, सुकून से बैठ जाना है। वज़ू है तो ठीक, नहीं है तो कर लें। सूरह अलम नशरह, मैं रिपीट करूं, सूरह अलम नशरह 21 बार वो आप पढ़ें। सबसे पहले पानी पे दम करें, उसके बाद अपने दोनों हाथों पे इस तरीके से ऐसे करके और पूरा सर ऐसे जिस्म पीछे गुर्दों की साइड पर हाथ पे कर टुंडी तक, नाफ तक यानी दम कर लें। ये अमल आप 3 दिन तक लगातार करेंगे। जिस दिन आप पर वार हो उस दिन फ़ौरन जैसे आप पर हो, नेक्स्ट डे और उसके वेरी नेक्स्ट डे, ये आपने 3 दिन तक लाजमी करना है। हस्बे तौफीक सदका दे दीजिए। अगर सदक़े की इस्तिताअत ना हो तो कम से कम 1 अदद अंडा अपने ऊपर से 7 बार उतार कर दीवार पे मार देना है। दीवार वो जहाँ कोई यूरिन पास ना करता हो, बहुत सी दीवारें ऐसी होती हैं लोग बैठ करके यूरिन कर रहे थे, वो दीवार यूरिन ना करता हो, ये ज़रा देख लीजिएगा। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। अरवाह ख़बीसा मेरे भाई पर बताए कि उसके असरात हैं, बहुत इलाज करवाते हैं, थोड़े दिन कैफियत ठीक होती है, फिर दोबारा वही मसला हो जाता है। देखिए बेटा, बात यह है कि अब कोई शख्स फ्री में रह रहा है किसी मकान में और आप उसको निकालेंगे तो वो इतनी आसानी से नहीं जाएगा। ये जो चीज़ें हैं, ये जब घर कर लेती हैं तो ये अकेली नहीं होती, फिर ये दूसरी चीज़ों को भी बुलाना शुरू कर देती हैं। तो इस किस्म के मरीज़ों के लिए सबसे पहले तो आप उनको कोशिश करें कि वो पाक साफ़ रहें, गंदगी ना रखें। यूरिन और स्टूल पास करने के बाद ख़ास तौर पर वो सफाई का ख्याल रखें। अच्छा, अब इनका जो नाम है, इनके नाम के हिसाब से जो चीज़ मैं अब आपको बता रहा हूँ उतारेगा, क्योंकि ये एक ख़ास बात है कि इस कैफियत में हर आदमी की अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो ये जो इनके नाम के हिसाब से है वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ। 7 दिन का ये अमल है, इंशाअल्लाह लेने चाहा तो इससे बहुत इफ़ाक़ा होगा। और अगर खुदा न करे अल्लाह न करे आप ये समझते हैं कि 7 दिन के बाद दोबारा वो कैफियत हो गई तो फिर 7-7 दिन के 3 अमल कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह जान छूट जाएगी। अमल यह है कि सूरह नास आपने पढ़नी है 41 बार, ठीक है। और यार ये फंबल है, ये फंबल है, इसको ज़रा देख लेना। अब दोबारा से करते हैं, ये फंबल है। इस किस्म के मरीज़ों के लिए सूरह फलक और सूरह नास मिला करके आपने दम करना है। 7 अंडे और 7 लीमू हरे होने चाहिए, उस पर आप दम करें। अंडे के ऊपर आपने दम करने के बाद ये करना है कि एक साइड पे रख देना है। रोज़ाना रात को 1 अंडा आपने अपने ऊपर से उतारना है।
अगर मरीज़ इस हालत में नहीं है कि उतार सके अपने ऊपर से, तो आप उतार दें। उतार के आपने दीवार पे मार देना है और लीमू सरहाने रख देना है। अच्छा, मर्द है तो उसके सीधी साइड पे, जैसे तकिया है ना यहाँ, तो इसकी राइट साइड पे। औरत है तो तकिए के लेफ़्ट साइड पे, तकिए के नीचे रख दें आप। सुबह उठ करके उसको आपने 7 दफ़ा उसके ऊपर से उतार के उसके 4 पीस करने हैं। एक पीस लेकर के, अगर मर्द है तो सीधे हाथ से शुरू करना है, औरत है तो उल्टे हाथ से शुरू करना है। मर्द है, एक पीस उठाया, उसके सीधे हाथ के 5 नाखूनों पे रख, छोड़ दिया। दूसरा पीस उठाया, उल्टे हाथ के 5 नाखूनों पर छोड़ दिया। तीसरा पीस उठाया, पैर के नाखूनों पर 5, और चौथा इस पैर के नाखूनों पे से आपने मस्क करके उसको किसी चौराहे पे जाकर के डाल दें। सही है। अच्छा, डालना ऐसे है कि जैसे अब फुटपाथ बनी हुई है, उसके साथ जगह होती है ना, वहाँ पे आप रख दें, क्योंकि लांगे ना, उसमें से फैलाएंगे ना, ये कर लीजिए। अच्छा, हाथ उस मरीज़ के आपने धुलवाने नहीं हैं, ये हवा से खुश्क होने चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हाथ नहीं धुलवाने उसके मरीज़ के। ये अमल आप 7 यौम तक कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा बहुत इफाक़ा होगा। हस्बे तौफीक सदका कर दें, अमल से पहले कर देंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, माली तौर पर बहुत ज़्यादा परेशानी है, 1.25 लाख रुपए तनख्वाह है और पता नहीं चलता कहाँ चली जाती है। बेटा, ये आजकल ऐसा ही हो रहा है, आप अकेले नहीं हैं। मतब पे आने वाले, हमारे दवाखाने पे आने वाले बहुत से मरीज़, क्योंकि हमारे यहाँ तो 1-1 माह की दवाइयाँ दी जाती हैं, फिर हम मरीज़ को 1 महीने बाद बुलाते हैं, बार बार चक्कर नहीं कटवाते हैं। अब वो बेचारे कह रहे होते हैं, हकीम साहब इसको 15 दिन कर दें, और मतलब अच्छे लोग, बज़ाहिर लग रहा होता है कि मतलब अच्छी फैमिली से खाते पीते लोग हैं, वो बेचारे डिस्टर्ब हैं। तो ये चीज़ें तो चल रही हैं, अल्लाह ताला सबकी सफ़ेद पोशी का भरम रखे, आमीन। अच्छा बेटा, इसके लिए सबसे बेहतरीन वजीफ़ा, इसकी अवामी इजाज़त है, सब पढ़ें और आगे भी लोगों को बताएं। फजर की नमाज के बाद आप सलाम फेर के फ़ारिग हों, वहीं बैठ जाएं, उठना नहीं है। आपने सूरह मुज़म्मिल शरीफ 11 मरतबा पढ़नी है, अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ, और उसके बाद इस्म या मुग़नियों 1100 मरतबा पढ़ना है, अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद शरीफ, और उसके बाद अल्लाह से दुआ करें। इस अमल को आप जारी रखें। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपकी ज़ौजा भी पढ़ सकती हैं, आपके लिए है। अगर आप बैचलर हैं तो आप अपनी वालदा से, अपने वालिद से भी अर्ज़ कीजिए कि वो पढ़ें, अपने लिए भी और आपके लिए भी। और अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी ज़ौजा और बच्चे बड़े हैं, मिसाल के तौर पर बेटियां बड़ी हैं, तो वो भी आपके लिए पढ़ सकती हैं, क्योंकि वो आपकी किफ़ालत में है, तो अल्लाह पाक उनके पढ़ने से आपको बरकत देगा। तो ये इसको अमल को जारी करें, इंशाअल्लाह 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 अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से माली मुश्किलात से आप बाहर निकल आएंगे। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको तमाम मुश्किलात से बाहर निकाले और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे तमाम लोगों को, आमीन। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। अच्छा, ये बड़ा अजीब सवाल है। वो ये है कि हर हफ्ते 3-4 ईमेल्स आती हैं, व्हाट्सएप आते हैं, तो इसका मैं आपको जवाब दे दूं। सवाल ये है, पसंद की शादी, हर कोई जनाब वो जी पसंद की शादी, पसंद की शादी, पसंद की शादी। तो अब आज आपकी खिदमत में मैं, क्योंकि ये तो सवाल इन साहब ने किया है ख़ास तौर पर, लेकिन मैं आपको इसका जवाब दे दूं कि अवामी इसकी इजाज़त है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 154, सूरह आले इमरान आयत नंबर 154, शब जुमा यानी जुमेरात की रात 133 मरतबा पढ़नी है। और कोई भी शरबत बना लें, उस पर आप दम करके पी लीजिए। अगर दूध का शरबत हो तो ज़्यादा बेहतर है, सफ़ेद रंग का, नहीं तो कोई भी बना लें। फजीलत फ़ौक़ियत सफ़ेद रंग के लिए है।
3 शब जुमा यानी 3 जुमेरात ये आपने अमल करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह ने चाहा तो जहाँ आप चाहते हैं आपका रिश्ता हो जाएगा। बहुत सी जगहों पर कुछ मामलात बंदिश के, रुकावट के होते हैं, तो वो फिर एक जुमेरात स्किप करके, यानी 3 जुमेरातें कर ली उन्होंने, तो एक जुमेरात स्किप करके दोबारा इस अमल को करें। तो 3 दफ़ा तक कर लें, यानी 3 जुमेरातें 9 जुमेरातें हो जाएंगी 3 अमल में। तो ये कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये मसला हल हो जाएगा। प्रोग्राम में एक मुख्तसर से ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के वक्त दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, ईद कुर्बान के बाद से खून और आलाइश की बदबूओं से मुझे उबकाइयाँ लगी और वो अभी तक लगी हुई हैं और मुझे वॉमिटिंग सी महसूस होती है, मुंह भर जाता है। अच्छा बेटा, ये होता है, सेंसिटिव जो लोग होते हैं ना उनके साथ ही होता है, उन्हें स्मेल बर्दाश्त नहीं होती, ख़ास तौर पे ये तो खून की भक और जो फुजले का होता है। क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब सिस्टम है कि वो आलाइशें रोडों पे पड़ी हुई होती हैं सुबह से शाम तक, वो 6-7 बजे के बाद जो है ना वो लोग जागते हैं, उसके बाद वो आकर के उसको उठाते हैं और फिर रात को लेकर के जा रहे होते हैं। वो पूरा दिन जो है ना 7-8 घंटे 10 घंटे पड़ी रहती हैं ज़मीन के ऊपर, ताफ़ुन फैला रही होती है। बड़ा अल्लाह ताला महफूज फरमाए हम लोगों को और इनको नेकी की हिदायत दे। बहरहाल इसके लिए मैं आपकी खिदमत में एक चूरन अर्ज़ कर देता हूँ, बेहतरीन चीज़ है, बहुत फ़ायदा होगा आपको। बड़ी हड़ का छिलका, अनार दाना, पुदीना खुश्क, ये तीनों आइटम आप लीजिए, तीनों को बारीक पीस लें, 25-25 ग्राम ले लें, 75 ग्राम हो गया, 10 ग्राम इसमें आप काला नमक डाल लें। इसका सफ़ूफ बना लें। सुबह नाश्ते का, दोपहर खाने के बाद और रात खाने के बाद 2-2 चुटकी, 1-1 चुटकी आप फाँकें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये उबकाइयाँ वगैरह बंद हो जाएंगी। अच्छा, इस किस्म की कैफियत जब कभी हो ना तो आप एक काम किया करें कि या तो एक इतर की शीशी छोटी जेब में रख लें, या फिर यह है कि अगर नहीं रख सकते तो वो रुई जो है ना उस पर थोड़ा सा इतर लगा करके आप जेब में रख लें। जब कभी कोई ऐसी पुरताफुन जगह से गुजरें तो आप थोड़ा उसको स्मेल कर लें, तो ये आपके लिए सबसे अच्छा हो जाएगा। दूसरा, ये कोशिश करें कि जब कभी ऐसी जगह से गुजरें और ये दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल ना हो तो थोड़ा सा 1-2 सेकंड 3 सेकंड के लिए सांस रुकें। आप गाड़ी पे, बाइक पे या जैसे भी हो, पैदल होंगे तो 4-5 सेकंड ज़रा जल्दी जल्दी उधर से गुजर जाएं, तो थोड़ा अवॉइड कर लें इस तरीके से सांस लेने से, ताकि आप उससे बच सकें। अच्छा, जो लोग सेंसिटिव होते हैं इनके साथ मसला होता है, बाकी जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है तो वो इसको झेल जाते हैं, उनको दे डोंट माइंड। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, ईद कुर्बा के बाद से मक्खियाँ और गंदगी से जिस्म में बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही है। बेटा, संदल के टुकड़े ले लें, लकड़ी के छोटे छोटे मिल जाते हैं आराम से, टुकड़े लीजिएगा, बुरादा ना लीजिएगा और ना छिलका लीजिएगा, टुकड़े लेने हैं, ठीक है। इतना सा टुकड़ा आपने 1.5 गिलास पानी में उबाल लेना है। जब उबाल आ जाए छान लीजिए, सही है। और छानने के बाद जनाब आपने उसके 3 हिस्से करने हैं। सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद, रात खाने के बाद उसको आपने पी लेना है। कम से कम 7 दिन कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इससे फ़ाका होगा। इसके साथ साथ आपकी खिदमत में एक देसी नुस्खा मैं अर्ज़ किए देता हूँ। नीम के पत्ते अच्छे खासे ले लें, तकरीबन इतने, काली बीट ना, उसको कुचल लें। कुचलने के बाद जो भी साबुन आप यूज़ करते हैं वो साबुन लीजिए और नॉन स्टिक के तवे के ऊपर हल्की आंच पर उसको पिघला लें। जब वो पिघल जाए, आंच उसकी चलती रहे, उसमें वो नीम का पेस्ट आप मिला लें और फेंटी मारें, ठीक है। फेंटी मारने के बाद जब आप देखें 1-8 मिनट में वो थोड़ा यकजान हो गया तो उसको चूल्हे को आप बंद कर दें और उसको किसी ऐसी जगह पे आप बर्तन में डाल दें। थोड़ा सा पहले सरसों का तेल लगा दीजिएगा इस बर्तन पे और उसमें आप पलट लें। पलटने के बाद उसको ठंडा कर लें। जब वो ठंडा हो जाए तो आपका बेहतरीन नीम का सोप आपका घर में तैयार है। इसको आप इस्तेमाल करें, जिस्म पे आप लगाएं, इसमें नहाए धोएं आप, इंशाल्लाह इससे भी आपको बहुत इफ़ाक़ा होगा।
अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, बकरीद के बाद से ही मुझे कच्चे मोशंस हो रहे हैं, ये पतले नहीं हैं। अच्छा ठीक है, ये संगरैनी टाइप का होता है, ये आऊँ जिसको कहते हैं ना, वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका कोई इलाज? अच्छा बेटा, इसके दो इलाज हैं। पहला, इसके लिए कड़ा छाल मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, आधा चमचा तकरीबन 3 से 4 खाने के चमचे दही में फेंटी मार के दोपहर खाने के बाद, रात खाने के बाद ले लीजिए। अगर नहीं मिल सकता, कोई ऐसी बात नहीं है, इमली के बीज, अच्छा इमली के बीज ऐसे ले लें कि बड़े बड़े आते हैं, वो इतने बड़े बड़े चाइना के होते हैं, वो आप लें, किसी बर्तन में डालें और पतीली में उसको गर्म कर लें। सही है, कोई ऐसी बात नहीं है, उसको आप दरमियानी आंच पे गर्म कर लें। गर्म करने के बाद आपने उसको हल्का सा मारना है तो वो अलग हो जाएगा, उसका जो अंदर से मगज़ है हल्का सा वाइटिश होगा, वो आप बाहर निकाल लीजिए, उसका सफ़ूफ़ बना लें। सही, छिलका फेंक देना आपने, सफ़ूफ़ बना लें और आधा आधा चमचा सुबह नहार मुँह, शाम 5 बजे, रात सोते वक्त पानी से निगल लें। मैं फिर कह रहा हूँ, पानी से निगल लें, दूध लेने की ज़रूरत नहीं है। आधा आधा चमचा ले लें, 2 से 3 दिन में टाँका लग जाएगा, इंशाल्लाह इससे आपकी जान छूट जाएगी। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, मेरी बेटी को बहुत गुस्सा आता है, इसका दिमाग बहुत गर्म रहता है, हर किसी से लड़ रही होती है। अच्छा, कुछ लोगों के मिजाज में गर्मी होती है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। असरौल छोटी चंदन ले लीजिए, इसका सफ़ूफ़ बना लें, आधी आधी चुटकी सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर खाने के बाद और रात खाने के बाद इस बच्ची को दीजिए, आधी आधी चुटकी बहुत है। अच्छा, खशखाश ले लें साफ़ सुथरी। अब साफ़ सुथरी कैसे कि आपने लेकर उसको छान लेना है, मिट्टी वट्टी निकाल लें और सूती कपड़े से इसको ऐसे रगड़ लें। सही है, छोटी सी पोटली बना लें, तकरीबन आधी चमची चाय की ले करके सूती कपड़े की पोटली बना के, खौलता हुआ दूध 1 कप, उसमें आपने डिप करना है इस तरीके से, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा छोड़ना है, 5 तक गिनती की नहीं, 1 2 3 4 5 बाहर निकाला, फिर इस तरीके से 3 दफ़ा करके आखिर में उसको निचोड़ लेना है। वो दूध बच्ची को सोने से पहले पिला दें। शुगर है तो वैसे ही, अगर शुगर नहीं है तो उसमें गुड़ शहद चीनी जो आपका दिल करे वो मिला लीजिए। 1 हफ़्ता कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कैफियत में बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी। 1 हफ़्ता बहुत है। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, मौसम थोड़ा गर्म है जिसकी वजह से नाक बह रही है, आँखों से भी पानी आता है। अच्छा, कभी एक नथना बंद, कभी दूसरा बंद, गला भी ख़राब रहता है और कभी कभी तो सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है। बेटा, साइनोसाइटिस का मसला है। अच्छा, इसमें आपने करना क्या है, समझ लीजिए। लौंगें 8 से 10 लेनी है, इसको कुचल लें, रात को सोने से कबल उसको उबाल के उसकी स्टीम लीजिए और इसके साथ साथ आप ये करें कि जितनी गर्म ग़िज़ाएँ उनको तर्क कर दीजिए, धूप में निकलने से गुरेज़ कीजिए। अगर निकलना मकसूद हो तो सर ढाँप के कैप या टोपी लगा करके निकलिए, ठीक है, और दरमियाना पानी पी के निकलें। और जब आप अपने मुकाम पे, मंजिल पे पहुँचें तो फ़ौरन पानी ना पीजिए, हाथों को, नथनों को धो लीजिए, ठीक है ना, मुँह भी धो लीजिए ताकि आँखों को सही से आप धो लेंगे पानी से, इससे आपको इफ़ाक़ा होगा। अगर आप समझते हैं कि इस जो आपको मैंने ये रेमेडी बताई है इससे इफ़ाक़ा नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि आपको प्रॉपर इलाज की ज़रूरत है, फिर इंशाल्लाह आपका इलाज कर देंगे। 1 से 1.5 महीने का इलाज होता है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपका मसला हल हो जाएगा। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। मियाँ साहब, मेरे सीनियर ऑफिसर मेरे साथ बहुत ज़्यादा सख्त रवैया रखते हैं और आए दिन मेरी बेइज्जती कर रहे होते हैं। बेटा, ये आपका नहीं, ये आधे पाकिस्तान का मसला है। आपको एक वजीफ़ा अर्ज़ कर देते हैं, अवामी इजाज़त है, जो चाहे पढ़ना चाहे पढ़ सकता है, बिल्कुल 313 मरतबा पढ़ना है। या अज़ीज़ो मिन कुल्ले अज़ीज़, या अज़ीज़ो मिन कुल्ले अज़ीज़, 313 मरतबा आपने पढ़ना है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इससे फ़ाक़ा होगा आपको। और जो पढ़ने के बाद आपके ऑफिसर हैं उनका आपने तस्वुर करना है और उन पे दम करना है, ऐसे कर नेक मकासद के लिए इस्तेमाल कीजिए। एक बात समझ लें कि इसकी इजाज़त तो है अवामी, लेकिन चूँकि हम एक सिलसिले से वाबस्ता हैं अल्हम्दुलिल्लाह और कामिल वली के अल्हम्दुलिल्लाह मुरीद हैं, तो अगर आप नेक मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप नाजायज़ कर रहे होंगे
तो उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा, ये जहन में रखिएगा। ठीक है, अगले जो सवाल की जानिब चलते हैं। हकीम साहब, मेरे पड़ोसी बहुत ज़्यादा लड़ाका और बदमिजाज हैं, आए दिन किसी न किसी बात पर लड़ते रहते हैं। बेटा ये बड़ा अजीब चक्कर है, अल्लाह ताला महफूज फरमाए। महीने में 2-3 ऐसे मरीज़ आते हैं और वो यही बता रहे होते हैं। अच्छा, जिनका रेंट पर होता है वो तो बेचारे स्विच कर जाते हैं, जिनका रेंट पे नहीं है वो बेचारे बड़ी तकलीफ़ में होते हैं। बहरहाल परेशान ना हो, असर की नमाज के बाद जब आप सलाम फिरें, नशिस्त पे बैठे रहना अपनी सफ़ पे, जाए नमाज पर। नादे अली शरीफ पढ़नी आपने 40 मरतबा, और 40 मरतबा नादे अली शरीफ पढ़ने के बाद आपने अपने पड़ोसी का तसव्वुर करना है और उस पर दम करना है। नियत यही करनी कि अल्लाह इसके दिल में मेरे लिए हमदर्दी और प्यार मोहब्बत डाल दे कि ये मुझसे लड़ना झगड़ना बंद कर दे, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। ये अमल आप करें, 21 यौम तक करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह ने चाहा तो आपका मसला हल हो जाएगा। अगर आपको कोई तिब्बी या रूहानी मसला दरपेश हो तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना नाम, वालदा का नाम और मुख्तसर सी वॉइस सेंड करें। ये तमाम उमूर हम फ़ी सबीलिल्लाह अंजाम देते हैं, तमाम इस्तिखारे, इसके कोई हम फ़ीस नहीं लेते। अपना बहुत ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।